कन्हैया ने उद्धव जी से कहा है भक्तों कि हे उद्धव, आप वृंदावन में जाओ और मेरा छोटा सा संदेशा लेकर के जाओ। तो आज कन्हैया बोले कि कहा उद्धव ने कि कन्हैया मैं अभी वृंदावन जाता हूँ, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाता हूँ। विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती है, तड़फ कर आह भरती है, रो रो करके कहती है। आज भक्तों गोपियां क्या कह रही हैं जरा सुनिएगा। गोपियां कहती हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं है, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं है। आज उद्धव जी महाराज चल पड़े हैं भक्तों कन्हैया का छोटा सा संदेशा लेकर के। आज कन्हैया बोले सुनो उद्धव, भक्तों आज कन्हैया ने अपना रथ और अपना पीतांबर उद्धव जी को उड़ा दिया है और कहा कन्हैया ने कि तुम ऐसे अकेले जाओगे ना तो तुमसे हमारी गोपियां बात नहीं करेंगी। अगर मेरा ये दुपट्टा आपके कंधे पे होगा ना तो वो तुमसे जरूर बात करेंगे। हमारी गोपियां पराई पुरुष से बात नहीं करती हैं। आज उद्धव जी चल पड़े हैं भक्तों। कहा उद्धव ने मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखूं कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है गोपियां कैसी जो ज्ञान बल को कम बताती है, निरर्थक लोक लीला यही गुणगान गाती है। आज भक्तों उद्धव जी चल पड़े हैं और जैसे ही उद्धव जी पहुंचे ना तो क्या हुआ भक्तों, चले मथुरा से कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना रंग दिखलाया। जैसे ही उद्धव जी वृंदावन पहुंचे ना तो क्या हुआ, उद्धव जी का दुपट्टा था ना वो कांटों में फंस गया, यानी कि उलझ गया। उद्धव जी आज अपने दुपट्टा को सुलझाने लगे तो उनका दुपट्टा फट गया भक्तों। और जब दुपट्टा फटाना तो उद्धव जी ने कांटों से कहा कि वाह कांटो, तुमने हमारे आते ही क्या स्वागत किया हमारा। हम वृंदावन आए और तुमने हमारा ऐसा पहला स्वागत किया कि हमारा दुपट्टा ही तुमने फाड़ दिया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम के दीवाने। घाटों ने कहा उद्धव, ये तुम ज्ञानी बनकर के जो आई हो ना यहाँ, ये जो ज्ञान की पोथी को लेकर के आई हो ना, हम तुम्हारे ज्ञान की पोथी को ऐसे ही फाड़ देंगे जैसे कांटों ने तुम्हारा दुपट्टा फाड़ दिया। क्योंकि ये वृंदावन है ना उद्धव, यहाँ तो ज्ञानियों का प्रवेश नहीं है, यहाँ तो प्रेमी ही प्रवेश करते हैं।
ये तो प्रेमियों की नगरी है उद्धव, अगर ज्ञानी बन करके आए हो ना तो यहाँ से वापस चले जाओ। यहाँ ज्ञानियों का कोई प्रवेश नहीं है उद्धव, यहाँ तो प्रेमी ही केवल प्रवेश कर सकते हैं वृंदावन। जैसे ही उद्धव जी और आगे गए हैं वहां उन्हें प्रेम समझ में आ गया। बिटप झुक करके कहते हैं इधर आओ इधर आओ। बिटप मीन्स वृक्ष कह रहे हैं। जैसे ही उद्धव जी गए ना तो वृक्षों ने मानो झुक करके क्या कहा है उद्धव जी से, आज सुनिएगा। बिटप झुक करके कहते हैं इधर आओ इधर आओ। पपिया कह रहा है पी कहाँ ये भी तो बतलाओ। मानो कृष्ण की याद में सारा वृंदावन रो रहा है। पपिया कह रहा है पी कहाँ, मतलब मेरा प्रियतम कहाँ है, मेरा प्रियतम कहाँ। कि नदी यमुना की धारा हरिहर का शब्द सुनाती है। भ्रमर गुंजार से भी मधुर यही आवाज आती है। मानो भौरा घूं घूं करके रहा है उद्धव हमारा कृष्ण कहाँ है, हमारा कृष्ण कहाँ है, हमारा कृष्ण कहाँ। कृष्ण कह करके पुकार रहे हैं। उद्धव जी महाराज जब देखते हैं कि बिल्कुल एकदम से शांति है, एकदम शांत वातावरण है। आज उद्धव जी के मन में आया क्यों ना मैं किसी से यशोदा मैया का घर पूछ लूं, यशोदा मैया का घर कहाँ पर है। आज उद्धव जी ने पूछा कि भैया ये बताओ यशोदा मैया का घर कहाँ है। लोगों ने कहा बताया यशोदा का घर ये उद्धव जो जल की धारा बह रही है ना, इसी के किनारे किनारे चले जाओ उद्धव और यशोदा मैया के घर पहुंच जाओ। आज उद्धव जी बोले जल की धारा, हाँ ये जल की धारा क्यों बह रही है। आज बोले उद्धव ये जल की धारा नहीं है, ये तो आंसुओं की धारा है, गोपियों के आंसुओं की धारा है। कन्हैया की याद में रो रहे हैं। आज उद्धव जी उस जल की धारा के किनारे 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 चल दिए और जब यशोदा आ गई घर में खड़े होकर के आवाज लगाई कि घर पे कोई है, घर पे कोई है। उद्धव ने जैसे ही मैया शब्द कहा और जैसे ही मैया शब्द सुना माँ यशोदा को लगा मेरा कृष्ण आ गया, मेरा लाला आ गया, मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। आज मैया यशोदा दौड़ पड़ी है और जब उद्धव को देखा ना माँ यशोदा ने तो उद्धव को ही कृष्ण समझने लगी कि मेरा कृष्ण आ गया। पूरे नगर में शोर मचाने लगी मैया कि बहुत दिनों बाद मेरा कन्हैया आया है, मेरा कृष्ण आया है। देखो देखो आज मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कृष्ण आया। आज बहुत दिन बाद मेरी याद आई है। आज बहुत लाड़ करने लगी, प्यार करने लगी मैया यशोदा। उद्धव ने कहा माँ मैं कन्हैया नहीं हूँ, मैं कृष्ण नहीं हूँ। अच्छा तुम कन्हैया नहीं हो, कृष्ण नहीं हो, तो फिर कौन हो तुम। मैया मैं उद्धव हूँ। अच्छा तुम उद्धव हो तो बताओ मेरा कृष्ण कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है। अरे बाहर खड़ा होगा ना, अपनी गोपियों से मिल रहा होगा ना, अपने सखाओं से मिल रहा होगा ना। बोलो ना उद्धव कहाँ है।
और जब माँ आज उद्धव जी ने कहा मैया से कि माँ वो नहीं आया, अब तो मैया का हाल बेहाल हो गया। मैया पछाड़ खा करके गिर पड़ी, रोने लगी। आज जैसे ही उद्धव ने बताया कि कन्हैया नहीं आए, रोने लगी है और कृष्ण कृष्ण कह करके पुकारने लगी है भक्तों कि कन्हैया 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 कन्हैया। आज भक्तों माँ यशोदा की हालत तो खराब हो गई है, हाल बेहाल हो गई है। और एक बात कहूं भक्तों, जो भगवान के प्रेमी होते हैं ना वो ऐसे ही रोते हैं। प्रेम जिसे एक बार स्वीकार कर लेता है ना भक्तों, फिर और किसी को स्वीकार नहीं करता है। आज उद्धव जी ने मैया को बहुत समझाया है तो माँ यशोदा कहने लगी कि उद्धव ये बताओ, कभी मेरे कृष्ण को मेरी याद आती है? मेरे कन्हैया को मेरी याद आती है क्या? उद्धव बस तुम एक बार मेरे कन्हैया से कह दो कि वो बस वापस आ जाए, मुझसे मिलने के लिए वापस आ जाए। अरे मुझे पता चला है कि वो मेरा बेटा नहीं है उद्धव, आज मुझे पता चल गया है कि वो मेरा बेटा नहीं, वो देवकी का बेटा है, वो तो 8वां बेटा। अरे मेरा क्या अधिकार था, मैंने उसे माखन खाने को नहीं दिया, मैंने उसे मारा। आज उद्धव मुझे पता चल गया है, इसलिए मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके चला गया है ना उद्धव। उद्धव तुम ही बताओ, क्या वो कभी मुझे याद करता है कि नहीं करता है? उद्धव ने कहा माँ वो आपको हर पल याद करता है, हर समय आपको याद कर करके रोता है। और भक्तों उद्धव बस मुझे एक ही बात बड़ा दुख देती है, और जब मेरा वो बेटा नहीं था तो फिर मैंने उसे मारा क्यों पीटा? तब उद्धव जी ने आज चिट्ठी निकाल करके दे दी है और बोले माँ ये कन्हैया ने आपके लिए चिट्ठी लिखी है। यशोदा बोली उद्धव हमें तो पढ़ना लिखना नहीं आता है, इस चिट्ठी में हमारे लिए कन्हैया ने क्या लिखा है तुम ही सुना दो। तब उद्धव जी ने चिट्ठी खोली और मैया यशोदा के लिए जो जो लिखा था मेरे कन्हैया ने वो सुना रहे हैं। भक्तों कन्हैया ने लिखा था कि मेरी प्यारी माँ, जब से मैं वृंदावन के छोड़ के गया हूं ना वृंदावन को, तब से मुझे ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद आती है। आज मैया ने कहा तुझे भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, मेरे बिना नींद भी नहीं आती है, तो फिर चला क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आ जाता तू? और उसमें लिखा था चिट्ठी में कि माँ आपकी तरह मुझे यहाँ पर कोई भोजन कराने वाला नहीं, आपकी तरह मुझे कोई यहाँ सुलाने वाला नहीं, आपकी तरह मुझे माखन खिलाने वाला नहीं है। जब से वृंदावन छोड़ा हूं ना माँ, मुझे नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि तेरी तरह यहाँ पर कोई मुझे सुलाने वाला नहीं है। यशोदा ने कहा कन्हैया जब मेरी तुझे इतनी याद आती है तो फिर चला क्यों नहीं आता, क्यों पड़ा है वहां पर? और उसमें चिट्ठी में लिखा था नीचे कि माँ मैं मजबूर हूं, मुझे लगता है कि ये मोह और माया क्या है, पर मैं जब भगवान से इंसान बनता हूं तो मुझे लगता है मोह माया की भी कितनी जरूरत है। और जब मैं इंसान से भगवान बनता हूं तो मुझे लगता है ये मोह और माया क्या है।
यदि माँ मैं आपसे मिलने के लिए आ गया ना तो मेरा दुश्मन बैठा हुआ है वहां। कौन? जरासंध बैठा हुआ है माँ। अगर उसे खबर लग जाएगी कि कृष्ण की कमजोरी उसकी माँ है तो माँ वो मुझ पर अटैक नहीं करेगा, वो सीधा आप पर अटैक करेगा। आज मैया रो रो करके कहने लगी कि हे कृष्ण, मुझे मार डाले तो मार डाले, मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन तू मुझे एक बार दर्शन दे जा। मैं अब तेरे बिना एक भी पल रह नहीं सकती हूँ। यशोदा बोली कन्हैया तू बस आ जा, बस इन आंखों से आज मैं तुझे देखना चाहती हूँ कन्हैया। बस एक बार अपनी माँ से तू गले मिल ले आकर के। भक्तों बस ये कह करके आज माँ रो पड़ी है, पछाड़ खा करके जमीन पर गिर पड़ी है।